Hello friends, my name is धनंजय and you are watching my YouTube channel Real Study। साथियों, हम शुरू करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि शपथ समारोह के दिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया है, जिनका साहस और दुख ना तो चुकाया जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि जैसे हर दिन महसूस करता हूँ कि मैं तो उन देशभक्तों की लंबी लाइन का मात्र एक कड़ी हूँ जो मुझसे पहले जा चुके हैं और वो लाइन टूट चुकी है, लेकिन ये लाइन मेरे साथ फिर से शुरू हो जाती है, अर्थात आज़ादी पाने की लाइन। और कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कह सकता, और शायद उनको भी दुख होगा कि वो देख नहीं सकते कि उनका बलिदान आज क्या लाया है, अर्थात आज हमें आज़ादी मिल गई। वो ये चीज़ें देख नहीं सकते। अब बढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ तक हो गया था, अब शुरू करते हैं यहाँ से। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, पॉलिसी मिस होता है नीति, अपार्थेड मिस होता है रंग भेद, क्रिएटेड मिस होता है निर्माण किया, ए डीप, डीप मिस होता है गहरा, लास्टिंग मिस होता है बहुत लंबे समय तक चलने वाला, या कह सकते हैं जो जो कभी खत्म ही ना हो। वंड मिस होता है घायल, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में। कहते हैं रंग भेद की नीति, क्रिएटेड, निर्माण कर दी एक गहरा और लंबा लंबा चलने वाला घाव का, मेरे देश में और मेरे लोगों में। फिर से देखिए, कह रहा है कि रंग भेद की नीति मेरे देश में और मेरे लोगों में लंबे समय तक चलने वाला और गहरा घाव का निर्माण कर दिया है। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर, हम में से सभी कई साल बिताएंगे। मेनी ईयर मीन्स कई साल, स्पेंड मीन्स होता है बिताएंगे या खर्च करेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, इफ़ मीन्स होता है यदि, यदि पीढ़ी नहीं तो। कह रहा है कि हम लोग कई साल बिताएंगे यदि अगर पीढ़ी नहीं बिताए तो। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मिस होता है गहरा, हर्ट मिस भी होता है घाव या दुख। रिकवरिंग मिस होता है ठीक करने में, ठीक होने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, गहरे दुख से या उस गहरे दुख से ठीक होने में हम लोग कई साल बिता देंगे यदि पीढ़ी नहीं बिताए तो। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। डिकेड्स मिस होता है दशक, ऑफ मिस का, ऑपरेशन मिस होता है दमन, ब्रूटैलिटी मिस होता है क्रूरता, हैड मिस होता है पास था, अनदर मिस दूसरा, अनइंटेंडेड मिस अप्रत्यक्ष रूप से, इफेक्ट मिस प्रभाव। कह रहा है दमन और क्रूरता के दशक के पास दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव था। एंड दैट वाज दैट, और यही था कि, इसका अर्थ हुआ यही कारण था कि, इट प्रोड्यूस, यह उत्पन्न किया द ओलिवर टेम्बोस, ओलिवर टेम्बोस को, द वाल्टर सिसुलस, वाल्टर सिसुलस को, द चीफ लुथुलिस, चीफ लुथुलिस को, द यूसुफ डेडूस, यूसुफ डेडूस को, ब्राम फिशरस, ब्राम फिशर्स को, द रॉबर्ट सोबुकवेस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय को। कह रहा है कि वह दमन और क्रूरता का ही दशक था जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रभाव छोड़ा, अर्थात इस तरह के लोगों को वह उत्पन्न किया। अगर दमन नहीं हुआ होता, क्रूरता नहीं हुआ होता, तो ऐसे लोग नहीं उत्पन्न हुए होते, अर्थात ऐसे लोग नहीं पैदा हुए होते जो आज़ादी की चाह रखते। फिर आगे कह रहा है हमारे समय के मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरॉसिटी, मेन ऑफ सच, सच में ऐसा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस होता है असामान्य, जिसको अद्भुत भी कहते हैं। ऐसे अद्भुत साहस, बुद्धि और उदारता के आदमी।
ऐसे अद्भुत साहस, बुद्धि और उदारता के आदमी, दैट जो लाइक्स देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जिनके जैसे, देयर मिस होता है या उनके या जिनके, लाइक मिस जैसे, में नेवर बी नोन अगेन, दोबारा कभी नहीं जाने जा सकते, अर्थात ये कह रहा है दोबारा कभी पैदा ही नहीं हो सकते ऐसे दयालु, बुद्धि और साहसी लोग। परहैप्स इट इज़ रिक्वायर्ड सच डेप्थ, परहैप्स मिस शायद, रिक्वायर्स मिस आवश्यकता है, सच डेप्थ, डेप्थ मिस गहराई, ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मिस दमन, कह रहा है इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इसे ऐसे दमन के गहराई की आवश्यकता है, इसे ऐसे दमन की गहराई की आवश्यकता है, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, निर्माण करने के लिए ऐसे चरित्र की ऊंचाई को। यहाँ इसका कहने का अर्थ है कि जिसके ऊपर जितना प्रेशर दिया जाता है लोहे को, अर्थात सोने को जितना दबाया जाता है वो उतना ही अच्छा होता है। किसी के ऊपर जितना ज़्यादा मुसीबत डाला जाता है, अगर उसके पास हिम्मत है तो उतना ही अच्छा और बेहतर व्यक्ति निखर के आता है। तो वही कह रहा है कि इतना दमन आवश्यक था इसके लिए ताकि एक अच्छा चरित्र का निर्माण हो सके। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, हमारा देश इच रिच धनी है इन मिनरल्स, मिनरल्स मिस होता है खनिज पदार्थ, हमारा देश खनिज पदार्थ में धनी है या अमीर है, एंड जेम्स, जेम्स मिस होता है मोती, मोतियों में, एंड लाइज बीनेथ इट्स सॉइल, सॉइल मिस होता है मिट्टी, लाइज मिस होता है मतलब स्थिर है, कह सकते हैं पड़ा हुआ है, बेनिथ मिस होता है नीचे, जो इसके मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हम हमेशा जानते हैं दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसका महान धन इसके लोग हैं। अर्थात कह रहा है कि हमारे मिट्टी में अनेक प्रकार के जेम्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ का धन हमारे देश के लोग हैं। उसके बाद कह रहा है फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, प्योरेस्ट मिस होता है शुद्धतम और या कह सकते हैं सबसे अच्छा, डायमंड्स प्योरेस्ट डायमंड, शुद्धतम डायमंड से अधिक, ट्रू मिस होता है सत्य, फाइनर मिस अच्छा, कह रहा है शुद्धतम डायमंड्स मिस होता है हीरा, शुद्धतम हीरे से अधिक सत्य और अच्छा है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, इट इज़ फ्रॉम मिस से, दिस मिस, ये सब कॉमरेड्स मिस साथी, यह सब इन्हीं साथियों की वजह से, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, यह सब संघर्ष में इन्हीं साथियों की वजह से, दैट मिस जो आई लर्नड मैंने सीखा है, एंड द मीनिंग ऑफ करेज, और द मीनिंग ऑफ करेज साहस का अर्थ, यह सब इन्हीं साथियों की वजह से जो मैंने संघर्ष में साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन, टाइम मिस होता है समय, अगेन मिस दोबारा, लेकिन यहाँ टाइम एंड अगेन दिया है, इसका मतलब होगा समय समय पे। आई हैव सीन, हमने देखा या मैंने देखा है, मेन एंड वुमेन, आदमियों को और औरतों को, रिस्क मुसीबत लेते हुए, एंड गिव देयर लाइफ्स, और अपना जीवन त्यागते हुए या देते हुए, फॉर एन आइडिया, इस तरह के विचार के लिए। कह रहा है समय समय पर मैंने देखा है कि इस तरह के विचार के लिए औरतों को और व्यक्तियों को अपना जीवन देते हुए और रिस्क उठाते हुए देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने देखा है आदमियों को खड़े रहते हुए, स्टैंड अप मीन्स खड़े रहते हुए, टू अटैक्स हमलों में, एंड टॉर्चर, टॉर्चर मीन्स होता है यातना देना, सताना, इसका अर्थ भी होता है सताना या यातना देना, हमलों में और यातनाओं में, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, ब्रेक मिस होता है टूटना, बिना टूटे हुए, शोविंग स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाते हुए, एंड रिजिलियंस, रिजिलियंस मिस होता है लचीलापन, लचीलापन दिखाते हुए, दैट डिफीज द इमेजिनेशन, जो कल्पना करना असंभव है। वैसे डिफेज का अर्थ होता है चुनौती देना, मतलब इस कल्पना को चुनौती देना बहुत ही मुश्किल है, या कह सकते हैं कि जिसकी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है।
एक बार फिर से देखते हैं। मैंने आदमियों को हमलों में और टॉर्चर यातनाओं के सामने खड़ा रहते हुए देखा है, बिना टूटे हुए और अपनी ताकत दिखाते हुए और अपनी लचीलेपन को दिखाते हुए, जिसकी कल्पना करना ही कठिन है। आई लर्नड, मैंने सीखा है, दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि साहस, करेज मिस होता है साहस, वाज नॉट, एब्सेंस मिस होता है अनुपस्थिति, ऑफ फियर, फियर मिस होता है डर, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, अर्थात जिसके अंदर डर नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि वह साहस है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय पाना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन इज नॉट, साहसी व्यक्ति नहीं है वह, या कह सकते हैं साहसी व्यक्ति वह नहीं है, वो मीन्स जो, डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस करता है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वह है ब्रेव मैन, साहसी व्यक्ति जो विजय पाता है डर पर, जो उस डर पर विजय पाता है वो साहसी व्यक्ति है। पूरा कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि साहस वो नहीं है जो, जिसके अंदर डर नहीं होता, साहस वो है, वो चीज़ है जो डर के ऊपर विजय पा लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, नो वन इज बॉर्न, कोई नहीं जन्मा है, हेटिंग घृणा करने के लिए या नफरत करने के लिए, अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर, कलर की वजह से, ऑफ कलर के कारण, ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन में होता है चमड़ी। कह रहा है कि कोई नहीं जन्मा है या जन्म से कोई नहीं दूसरे व्यक्ति के स्किन, चमड़ी के रंग के कारण घृणा करता है। कोई नहीं कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति के स्किन के कलर के कारण घृणा करता है, या हिज बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि की वजह से घृणा करता है, या हिज रिलीजन, रिलीजन मिस होता है धर्म, या धर्म की वजह से उसे जन्म से घृणा करता है, ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल लोगों को, मस्ट लर्न सिखाया जाता है, टू हेट घृणा करना, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि, इफ मीन्स यदि, दे कैन लर्न वो सीख सकते हैं, टू हेट घृणा करना, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, देन कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। टाट मिस होता है सिखाया जा सकता है या पढ़ाया जाता है। टीच का सेकेंड फॉर्म टाट होता है। फॉर लव, कम, फॉर का अर्थ यहाँ होगा क्योंकि, फॉर का अर्थ यहाँ क्योंकि, कामा के बाद जब फॉर आता है तो उसका अर्थ ज़्यादातर क्योंकि ही होता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम स्वाभाविक रूप से आता है, या कह सकते हैं प्रेम ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट्स, मानव हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत। कह रहा है हेट को सिखाया जाता है वो तो थोड़ा मुश्किल से आता है, लेकिन अगर वो हेट को सीख सकते हैं, हेट करना सीख सकते हैं, तो वो प्रेम करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रेम तो स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, इवन मिस होता है भी, इन मिस में, ग्रीमेस्ट मिस होता है दुख, टाइम मिस समय, प्रिजन मिस होता है जेल। कह रहा है जेल में सबसे दुखद समय में भी, जेल में सबसे दुखद समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, जब मेरे मित्र, कॉमरेड्स मिस होता है मित्र, एंड आई और मैं, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, वर पुश्ड, पुश्ड मिस होता है दुख देना, या वैसे पुश मिस होता है ढकेलना, लेकिन यहाँ पुश्ड का अर्थ होगा दुख देना। टू आवर लिमिट्स, लिमिट्स में होता है सीमा, यहाँ होगा हद, हद से ज़्यादा। कह रहा है कि जब मुझे और मेरे साथियों को हद से ज़्यादा दुख दिया जाता था, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, आई वुड सी मैं देखता था, सी मिस होता है देखना,
वुड का अर्थ यही होगा, जहाँ वुड आ जाता है मैं देखता था, मैं देख लेता, मैं कर लेता या मैं देखता था, इस तरह से अर्थ आता है। आई वुड सी मैं देखता था या मैं देख लेता था। ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी मीन्स मानवता, ग्लिमर मीन्स होता है झलक, मानवता की झलक इन द वन ऑफ द गार्ड्स, किसी एक गार्ड्स में, रक्षक में, अर्थात जो उनको मारते पीटते थे वो कभी कभी उन पे दया भी करते थे। तो वही कह रहा है कि मैं उनके अंदर कभी न कभी मानवता को भी देख लेता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक ही पल के लिए क्यों ना, लेकिन उनके अंदर मानवता देखता ही था। परहैप्स में शायद। बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर, लेकिन इट वॉज इनफ यह पर्याप्त है, टू रिश्योर सुनिश्चित करने के लिए, मी मिस मुझे, एंड कीप मी गोइंग और मुझे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यह पर्याप्त है मुझे सुनिश्चित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन। मैंस गुडनेस, मैंस गुडनेस में होता है मानव की अच्छाई, मानव की अच्छाई इज ए फ्लेम एक ज्वाला है, फ्लेम मीन्स ज्वाला, मानव की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्यूस्ड का अर्थ होता है बुझाना, गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई या भलाई। आगे बढ़ते हैं। इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन मीन्स होता है दो या दोहरे भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है जिम्मेदारी या कर्तव्य। जीवन में प्रत्येक आदमी के पास, हैज मीन्स होता है के पास, दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहला हाइफन लगा है, अब इसके बारे में विवरण दे रहा है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली उसके परिवार के प्रति जिम्मेदारी। टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी या कर्तव्य। टू हिज वाइफ अपने पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चे के प्रति। हर आदमी के अंदर ये जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति और बच्चों और वाइफ के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरे ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। इसके आधार पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है? एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसके पास एक कर्तव्य होता है, टू हिज पीपल अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए, जिसे धर्म कहते हैं उसे ही समुदाय कहते हैं, हिज कंट्री अपने देश के प्रति, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी एक सभ्य और मानव समाज में, सोसाइटी में समाज, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल प्रत्येक आदमी योग्य है पूरा करने के लिए। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना, टू लगा है के लिए हो जाएगा। दोज ऑब्लिगेशन उन कर्तव्यों को या जिम्मेदारियों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन में झुकाव होता है लेकिन यहाँ प्रवृत्ति होगा, एंड एबिलिटी और योग्यता को। कह रहा है कि सभ्य समाज में प्रत्येक आदमी को अपनी योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार जिम्मेदारियों को पूरा करने के योग्य है। प्रत्येक आदमी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के योग्य है अपने योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट मिस लेकिन, इन मिस में, कंट्री मिस देश, लाइक मिस जैसे होता है, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मिस होता है असंभव, ऑलमोस्ट मिस लगभग, यह लगभग असंभव था, फॉर ए मैन एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, बर्थ मिस होता है जन्म, माई बर्थ लिखा है, इसका मतलब अपने से तुलना किए, मतलब मेरे जैसे जन्मे व्यक्ति के लिए। कह रहा है मेरे जैसे जन्मे व्यक्ति के लिए यह असंभव है, एंड कलर और मेरे जैसे रंग के व्यक्ति के लिए असंभव है। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, फुलफिल मिस पूरा करना, बोथ मिस होता है दोनों, दोज मिस होता है उन, ऑब्लिगेशन मिस जिम्मेदारियों को, उन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव है। कह रहा है कि यह
लगभग असंभव है मेरे जैसे जन्मे व्यक्ति और मेरे जैसे रंग के व्यक्ति के लिए पूरा करना इन दोनों जिम्मेदारियों को। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, इसका अर्थ हुआ काले लोग। ए मैन ऑफ कलर का अर्थ यहाँ होगा काले लोग। साउथ अफ्रीका में काले लोग हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मिस होता है मानव, लिव मिस होता है जीना, अटेम्प्टेड मिस प्रयास करता है, हु मिस होता है जो प्रयास करते थे जीने के लिए एक मानव की तरह, एज मिस होगा यहाँ जैसे या की तरह, जो मानव की तरह जीने का प्रयास करते थे। वाज पनिश्ड, उन्हें दंड दिया जाता था। एंड आइसोलेटेड, और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक आदमी, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ड्यूटी मिस होता है कर्तव्य, फुलफिल मिस पूरा करना, ट्राई टू मिस होता है प्रयास करना। कह रहा है साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। इनएविटेबल का अर्थ वैसे होता है जिसे टाला ना जा सके, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा जबरदस्ती अलग कर देना। इनएविटेबली रिप्ड का अर्थ होता है जबरदस्ती अलग कर देना, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड, और मजबूर किया जाता था, टू लिव, जीने के लिए, ए लाइफ अपार्ट, अलग जीवन, अपार्ट मिस होता है अलग। कह रहा है कि एक बार फिर से देखिए, साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता अपने लोगों के लिए, उसे अपने फैमिली से और घर से ज़बरदस्ती अलग कर दिया जाता था और मजबूर किया जाता था। फोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना, मजबूर किया जाता था अकेले जीवन जीने का। ए ट्विन लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश की उपस्थिति में। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है उपस्थिति, ट्विलाइट का अर्थ होता है हल्का, हल्का प्रकाश, सीक्रेसी मिस रहस्य, रिबेलियन मिस होता है विद्रोह। कह रहा है कि रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में उसे जीने के लिए अकेला मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, आई डिड नॉट यहाँ अलग दिया है, इन द बिगिनिंग इसको अलग कर दीजिए। इन द बिगिनिंग मिस होता है शुरुआत में, शुरुआत में आई डिड नॉट चूज, मैंने नहीं चुना, टू द प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मेरे परिवार के ऊपर मेरे लोगों का स्थान मैंने नहीं चुना। कह रहा शुरुआत में मेरे लोगों के ऊपर, या कह सकते हैं मेरे लोगों से बढ़कर, नहीं मेरे परिवार से बढ़कर मैंने अपने लोगों का स्थान नहीं चुना, या मैंने अपने परिवार को ज़्यादा महत्व दी। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में, अटेम्प्टिंग मिस होता है प्रयास, मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वाज प्रिवेंटेड, मैं रोका गया था। प्रिवेंट मिस होता है रोकना, वाज प्रिवेंटेड थर्ड फॉर्म है प्रिवेंट का, इसलिए ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। आई वाज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में या मेरे कर्तव्यों को पूरा करने में मुझे रोका गया था। एज ए सन, एक बच्चे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, और एक पति के रूप में। कह रहा है कि जब मैंने अपने लोगों का सेवा करने का प्रयास किया तो पाया कि मुझे रोका गया था इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, एक बच्चे के रूप में, एक पति के रूप में, एक पापा के रूप में, और एक भाई के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर, आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं नहीं जन्मा हूँ, बॉर्न मिस जन्मा, विथ मिस के साथ, ए हंगर मिस भूख, टू बी फ्री, आज़ादी के लिए। कह रहा है कि मैं आज़ाद होने के लिए भूख के साथ नहीं जन्मा हूँ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद जन्मा हूँ। कह रहा है कि मैं आज़ादी के भूख के साथ नहीं जन्मा हूँ, बल्कि मैं आज़ाद खुद जन्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब पैदा होने वाला था तभी मैं गुलाम हो गया था, मतलब मैं फ्री जन्मा हूँ। ऐसा थोड़ी ना था
कि मैं अभी जन्म ले रहा हूँ और मेरे अंदर भूख आ गई कि मुझे आज़ाद होना है। वो आज़ाद था, तो यही कह रहा है आज़ादी की भूख के साथ मैं नहीं जन्मा हूँ, बल्कि मैं आज़ाद जन्मा हूँ। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था। एवरी वे, वे मीन्स होता है तरह या तरीका, हर तरह से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता हूँ। दैट मीन्स जितना, आई कुड नो, कुड मीन्स सका और नो मीन्स जानना, जितना मैं जान सका या फिर जितना मैं जानता हूँ। फ्री टू लर्न, फ्री टू रन, फ्री टू रन मीन्स आज़ाद था दौड़ने के लिए। इन द फील्ड, खेतों में। नियर माई मदर्स हट, मेरी माता की झोपड़ी के पास। नियर मीन्स होता है के पास। कह रहा है दौड़ने के लिए, खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था मेरी माता के झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए आज़ाद था। इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ धारा में, साफ सुथरे धारा में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे घर से जाती है या दौड़ती है। अर्थात रैन मिस दौड़ना होता है, रन मिस दौड़ा, दौड़ना, रैन मिस दौड़ा। यहाँ होगा इसका अर्थ रैन मिस जाती है, थ्रो मिस से, माई विलेज मेरे गांव से। उस धारा में तैरने के लिए मैं आज़ाद था जो मेरे गांव के पास से होके जाती है। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मैं भोजन पकाने के लिए, रोस्ट मिलीज मिस होता है भोजन पकाना, भोजन पकाने के लिए आज़ाद था। अंडर द स्टार, तारों के नीचे, अंडर मिस नीचे, स्टार मिस तारों, तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए आज़ाद था। एंड राइड, राइड मिस होता है सवारी करना। द ब्रॉड, ब्रॉड मिस होता है चौड़ा, बैक मिस पीठ है। स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स मिस सांड, स्लो मूविंग मिस होता है धीरे चलते हुए। कह रहा है कि मैं चौड़े धीरे चलते हुए सांड के चौड़े पीठ पे सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज, जितना हो सका कि, आई ओबेड, मैंने पालन किया। ओबेड मीन्स होता है पालन करना। माई फादर, मेरे पिता के आज्ञा को। ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। जितना हो सका मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड अवॉइडेड बी बाई, अवॉइडेड बाई इसका अर्थ होता है कि पालन करना, इसका भी अर्थ होता है पालन करना। द कस्टम्स में होता है रीति रिवाज को, ऑफ माई ट्राइब्स, ट्राइब्स में होता है जनजाति, यहाँ कबीला भी कह सकते हैं, अर्थात जंगल के लोग जो जंगल में रहते हैं उन्हें जनजाति कहते हैं। तो कह रहा है कि मैं अपने कबीले के रीति रिवाज का पालन करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशानी नहीं हुई या मुझे परेशान नहीं किया। बाय द लॉस, नियमों से, ऑफ मैन, आदमियों के या गॉड या भगवान के। तब मुझे नियमों, भगवान के या आदमियों के नियमों से परेशान नहीं किया गया जब मैंने इन सब की बात मानी या इन सब को मैं समझा। इट वॉज ओनली वेन, यह तब था, इट वॉज ओनली, यह केवल तब था जब, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू किया। दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इल्यूजन मिस होता है भ्रम, फ्रीडम मिस आवाज़ी, बॉयहुड मिस होता है बचपन का। यह तब था जब, या कह सकते ऐसा तब था जब मैंने अपने अपने बचपन की आज़ादी को सीखना शुरू किया, या कह सकते जानना शुरू किया कि फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, आज़ादी एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया, डिस्कवर्ड मीन्स वैसे खोजना होता है, जब मैंने पाया, एज की ए यंग मैन, जब मैंने पाया एक यंग मैन के रूप में, युवा व्यक्ति के रूप में, एज मिस के रूप में, जब मैंने युवा व्यक्ति के रूप में पाया, दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेकन, जब मैं जवान हो गया या युवा व्यक्ति के रूप में मैं अपने आप को पाया, तो मैंने ये पाया कि मेरी आज़ादी पहले ही ले ली गई है मुझसे, मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे ले ली गई है, छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, दैट आई बिगन, तब मैंने शुरू किया, टू हंगर, भूखे रहना, फॉर इट, इसके लिए, अर्थात आज़ादी के लिए। जब वो कह रहा है मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी छीन ली गई है, तब मैं आज़ादी के लिए भूखे रहना शुरू कर दिया, अर्थात ये सोचने लगा कि मैं आज़ाद कब हो जाऊं। एट फर्स्ट, पहली बार, एज ए स्टूडेंट, एक शिष्य के रूप में।
आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहली बार या शुरू में एक शिष्य के रूप में, स्टूडेंट के रूप में मैं चाहता था फ्रीडम, आज़ादी को, ओनली, केवल, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। मैं आज़ादी को केवल मेरे लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स होता है जो कुछ पल के लिए, वो क्षणिक आज़ादी, फ्रीडम मीन्स आज़ादी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वह क्षणिक आज़ादी मैं चाहता था, कुछ पल की आज़ादी चाहता था कि रात में बाहर ठहरने के योग्य हो जाओ। बीइंग मीन्स होता है यहाँ होना होगा। कह रहा है क्षणिक आज़ादी चाहता था रात में कहीं भी ठहरने के योग्य होने के लिए, या फिर ऐसी आज़ादी चाहता था कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रात में ठहर सकूँ। रीड, पढ़ सकूँ। व्हाट आई प्लीज्ड, प्लीज्ड का अर्थ होता है जो मुझे अच्छा लगे या खुश करे। वह पढ़ने की आज़ादी चाहता था। व्हाट आई प्लीज, जो मुझे खुश करता हो। यहाँ जो कर व्हाट का अर्थ जो होगा। एंड गो वेयर आई चूज, चूज मिस चुनना, चूज मिस चुना। एंड गो, और जाने की आज़ादी चाहता था। वेयर आई चूज, जहाँ मैं चुनूँ या जहाँ मैं चुनता था वहाँ जाने की आज़ादी चाहता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोसनबर्ग, बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जोसनबर्ग में। कह रहा है बाद में जब मैं जोसनबर्ग में जवान हो गया या अर्थात युवा हो गया। आई अर्नेड, मैं उत्सुक रहने लगा। फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी ताकत या शक्ति, पोटेंशियल में ताकत या शक्ति, मेरी शक्ति को प्राप्त करने में। कह रहा है कि मैं उत्सुक रहने लगा मेरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए। मैं उत्सुक रहने लगा अपनी ताकत को प्राप्त करने के आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए। फिर आगे कह रहा है और किसके लिए उत्सुक होने लगा। आई अर्नड, किसके लिए उत्सुक होने लगा। ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए उत्सुक होने लगा। एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार रखने के लिए उत्सुक हो गया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, आज़ादी बाधित नहीं की जा सकती। इन ए लॉफुल लाइफ, लॉफुल का अर्थ होता नियम पूर्वक जीवन में, अर्थात कह रहा नियम पूर्वक जीवन में आज़ादी कभी बाधा नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है जो व्यक्ति अपने घर के कामकाज से ही नहीं छुटकारा पाते हैं वो कैसे जानेंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम आज़ाद हैं भी या नहीं। जिनका जीवन एक नियम पूर्वक होता है उन्हें आज़ादी से कोई मतलब नहीं होता है। तो बढ़ते हैं इसके आगे अब। बट देन आई स्लोली मिस होता है धीरे धीरे। सा मिस देखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री, कह रहा है तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, केवल मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि, बट मिस होता है बल्कि या लेकिन भी होता है, बल्कि मेरे भाई एंड सिस्टर, बहन, वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। कह रहा है कि धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, ऐसा मैं ही नहीं था कि फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। आई सा, मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, इट वॉज नॉट, यह नहीं था, जस्ट केवल या मात्र, माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, यह मात्र मेरी ही आज़ादी नहीं था, जो, दैट मीन्स जो, वॉज curtailed, curtailed का अर्थ होता है वैसे कम करना, यहाँ होगा छीनी गई, अर्थात कम करके क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया गया, छीन लिया गया, जो कम किया गया हो। केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसे कम किया गया हो या छीन लिया गया हो, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि आज़ादी ऑफ एवरीवन, हर किसी की जो मेरी तरह दिखता है उसकी छीनी गई थी। दैट इज़ व्हेन, दैट इज़ का अर्थ होता है अर्थात, व्हेन मिस होता है जब, इसको अगर मिला के पढ़ें तो इसका अर्थ होगा इसलिए तब,
अर्थात व्हेन मीन्स जब भी होता है तब भी होता है, इसलिए तब आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कह रहा है मैंने देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं हूँ, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं, और मैंने देखा कि मेरी ही आज़ादी कम नहीं की गई है, बल्कि जो मेरी तरह के लोग दिखते हैं उन हर सभी प्रकार के मतलब उन सभी का आज़ादी को कम कर दिया गया है या फिर छीन लिया गया है। इसीलिए तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन, और इसीलिए तब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम ए ग्रेटर हंगर, तब मेरे खुद की आज़ादी की भूख, मेरे खुद की आज़ादी की भूख बिकम द ग्रेटर हंगर, बिकम इस बन गया एक बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए, इसलिए मेरी आज़ादी खुद की आज़ादी का जो भूख था वो बहुत बड़ी भूख बन गई आज़ादी के लिए। बढ़ते हैं दूसरे वाले पेज पे। It was this desire for the freedom of my people. It was this desire. यही इच्छा थी, यही इच्छा थी फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, फॉर्मिस के लिए, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए यही इच्छा थी। टू लीव जीने के लिए, देयर लाइव्स अपना जीवन जीने के लिए इच्छा थी। विथ डिग्निटी मान प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ, मेरे लोगों की आज़ादी की यही इच्छा थी कि वो मान प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन को चलाती है। वैसे एनिमेटेड का अर्थ होता है गतिमय बनाना, गति करना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्म्ड मिस हो गया बदल दिया, ए फ्राइटेंड मिस होता है डरपोक, यंग मैन एक युवा व्यक्ति को, इनटू ए बोल्ड वन, यहाँ वन का अर्थ ही मैन ही होगा, यहाँ मैन है तो बोल्ड वन यहाँ भी मैन ही होगा। कह रहा है जो एक डरपोक व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, कह रहा है जो बना दिया, लॉ अवॉइडिंग नियम का पालन करने वाले, अटॉर्नी का अर्थ यहाँ होगा जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं तो क्या करते हैं वो देख रेख करते हैं कि कौन नियम का पालन कर रहा है कौन नहीं, तो उसी से संबंधित है। कह रहा है जो बना दिया एक नियम का पालन करने वाले को, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल में। कह रहा है जो एक नियम का पालन करने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल में बदल दिया या बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, दैट मीन्स जो टर्न मीन्स बदल दिया, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्रेम करने वाले पति से एक बिना घर वाले व्यक्ति में। कह रहा है एक परिवार को प्रेम करने वाले पति से बिना घर वाले व्यक्ति में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जो मजबूर कर दिया एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को, टू लिव जीने के लिए, लाइक ए मॉन्क एक साधु के रूप में। कह रहा है जो मजबूर कर दिया एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु के रूप में रहने के लिए या जीने के लिए। आई एम नॉट नो मोर वर्चुअस, आई एम नॉट वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान, मोर मीन्स ज़्यादा, मैं ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या आत्म बलिदानी, मैं ज़्यादा गुणवान और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, जो मेरे साथ के अन्य लोग हैं। नेक्स्ट मैन का अर्थ होगा अगला वाला व्यक्ति या मेरे साथ के अन्य लोग हैं। कह रहा है जो मेरे साथ के अन्य लोग हैं मैं उनसे ज़्यादा बलिदानी और गुणवान नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय, मैंने
इंजॉय नहीं किया, आनंद नहीं लिया, द पुअर गरीबी को, एंड लिमिटेड फ्रीडम और सीमित आज़ादी को। आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति दिया गया था, मुझे बताया गया था। व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना। माई फैमिली वर नॉट फ्री, मेरा परिवार आज़ाद नहीं था। कह रहा है जब मैंने जाना कि मेरा परिवार आज़ाद नहीं था, तो मुझे जो अलाउ किया था मेरी आज़ादी को जानने के बाद मैं गरीबी को और उस सीमित आज़ादी को इंजॉय नहीं कर सका या उसका आनंद नहीं ले सका, जब मैंने जाना कि मेरा परिवार खुद ही आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, डिविजिबल का अर्थ होता है जो भाग होता हो, डिवीजन से बना है डिविजिबल। इंडिविजिबल का अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात जो भाज्य ना हो। आज़ादी एक अविभाज्य है, आज़ादी अविभाज्य है। द चेन, चेन मिस होता है जंजीर, ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों का जंजीर या मेरे लोगों पर जंजीर। कह रहा एनी वन, मेरे लोगों के किसी के ऊपर जंजीर, मेरे लोगों के ऊपर, मेरे लोगों किसी के ऊपर भी जंजीर। वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, वर द चेन, जंजीर था उन सभी के ऊपर। कह रहा है मेरे लोगों में से अगर किसी के भी ऊपर जंजीर है तो उन सभी लोगों के ऊपर जंजीर है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जो चेन है जंजीर है मेरे सभी लोगों पर। वर द चेन ऑन मी, मेरे ऊपर जंजीर था। कह रहा है अगर किसी एक के ऊपर भी जंजीर है ना तो समझ लो मेरे सभी लोगों के ऊपर जंजीर है। और कह रहा अगर मेरे सभी लोगों के ऊपर जंजीर है तो इसका मतलब वो जंजीर मेरे ऊपर भी है, मुझे ऐसा लगता है। आई न्यू, नो मिस होता है जानना, न्यू मिस जानता था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की, द ओप्रेसर, ओप्रेसर मिस होता दमनकारी अर्थात जो सताने वाले होते हैं। मस्ट बी लिबरेट, आज़ाद करना ही चाहिए। मस्ट बी मिस होता है बी मिस करना और मस्ट मिस ही चाहिए। लिबरेट मिस आज़ाद। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जिस तरह से पीड़ित को आज़ाद करना चाहिए। कह रहा मैं जानता था कि ऑप्रेसर दमनकारी को, यहाँ लगा एज श्योरली एज, इसका मतलब होगा जिस तरह से और उसी तरह से। कह रहा है आई न्यू, मैं जानता था कि ऑप्रेसर को उसी तरह से आज़ाद कराना चाहिए। यहाँ से अर्थ निकालें उसी तरह का, जिस तरह से एक पीड़ित को आज़ाद कराना चाहिए। अर्थात ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज ए प्रिजन ऑफ हेटर्ड। कह रहा एक आदमी जो टेक्स लेता है अवे दूर, अनदर फ्रीडम्स दूसरे की आज़ादी, दूसरे आदमी की आज़ादी, इज ए प्रिजन ऑफ हेटर्ड, वह एक कैदी है नफरत का, वह एक कैदी है, नफरत भी बोल सकते हैं या घृणा का। कह रहा है वह व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी लेता है वह खुद भी एक प्रिजनर है, अर्थात वह खुद भी एक कैदी है। किस चीज़ का कैदी है? वो कैदी है घृणा का, अर्थात वो घृणा और नफरत का गुलाम है। इसलिए कह रहा है कि जिस तरह से पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद कराना जरूरी है उसी तरीके से वो जो पीड़ा दे रहा है उस व्यक्ति को भी आज़ाद कराना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ही इज लॉक्ड, वह बंद है, लॉक मिस होता है बंद। बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड मिस पीछे, बार्स मिस होता है लोहे की सलाखें, मतलब सरिया जिसको बोलते हैं, छड़, सलाखा भी बोल सकते हैं। बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मिस होता है पूर्वाग्रह। एंड नैरो माइंडनेस, नैरो माइंडनेस का अर्थ होता है संकीर्ण सोच वाला, अर्थात जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, निम्न स्तर की होती है, उसे नैरो माइंडनेस कहते हैं। कह रहा ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वह बंद होता है पूर्वाग्रह और संकीर्ण सोच वाले सलाखों के पीछे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री,
मैं आज़ाद नहीं हूँ वास्तव में। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं टेकिंग अवे किसी और की आज़ादी, समवन मिस होता है किसी और की, एल्स मिस अन्य, किसी और की आज़ादी लेता हूँ। ठीक है, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ अगर किसी और की आज़ादी लेता हूँ। जिस तरह से, जस्ट एज श्योरली, जिस तरह से, एज आई एम नॉट फ्री, जिस तरह से मैं फ्री नहीं हूँ। वेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। कह रहा है जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है तो उस तरह मैं आज़ाद नहीं हूँ, उसी तरह से अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं रहता हूँ। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर, ओप्रेस्ड मीन्स होता है पीड़ित या जिसको सताया जाता है, और ओप्रेसर मीन्स जो सताता है, दमनकारी। पीड़ित और दमनकारी को अलाइक मीन्स होता है सेम तरीके से, समान तरीके से या बराबर तरीके से। आर रॉब्ड, रॉब्ड मीन्स होता है वंचित करना, वैसे रॉबरी से बना है रॉब्ड, रॉबरी मीन्स होता है चोरी करना। रॉब्ड मीन्स होता है वंचित होते हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता से। तो ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता, अलाइक मीन्स होता है समान रूप से, और ऑप्रेस्ड मीन्स होता है पीड़ित। तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है, और अपना राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।